नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस की नर्सरी की असलियत आज पूरी दुनिया के सामने नंगी हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ इन्हीं शब्दों के साथ कांग्रेस को आईना दिखाया। दिल्ली में आयोजित ग्लोबल एआई समिट, जहां दुनिया भारत की तकनीकी शक्ति का लोहा मान रही थी, जहां दुनिया के बड़े बड़े टेक दिग्गज मौजूद थे, यहां यूथ कांग्रेस के हुड़दंगियों ने जो नंगाई की, उसने पूरे देश को शर्म से झुका दिया। साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? दोस्तों, ये सिर्फ एक टी शर्ट उतारने वाला प्रदर्शन नहीं था, ये उस खतरनाक डीएनए का प्रदर्शन था जो दशकों से कांग्रेस की सुरक्षा से खिलवाड़ कर फल फूला है। आज हम यूथ कांग्रेस का वो काला चिट्ठा खोलेंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ आज के बिगड़े हुए लड़के? नहीं, इनका इतिहास तो विमान हाईजैक करने और बेगुनाहों को जिंदा जलाने की स्याही से लिखा गया है। कुछ भी अपने पास से नहीं बोल रहे हैं, सब तथ्य से बता रहे हैं, सबूत बोल रहे हैं, एक एक चीज का राज खोल रहे हैं। इतिहास के पन्ने पलटी। और चलिए 1984 के उन काले दिनों में, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब दिल्ली जल रही थी, तमाम सिख मारे जा रहे थे, उनके साथ अत्याचार हो रहा था, कहा जाता है कि तब यूथ कांग्रेस के सूरमा ही सड़कों पर सिखों का कत्लेआम कर रहे थे। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये दंगों की जांच करने वाली नानावटी कमीशन की आधिकारिक रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली कैंट इलाके में जब 246 बेगुनाह सिख मारे गए, 6 गुरुद्वारे धू कर जले, तब आग लगाने वाले केरोसिन कोई और नहीं बल्कि यूथ कांग्रेस का वर्कर बलराम सप्लाई कर रहा था। इस खौफनाक सच की गवाह बनी दंगा पीड़िता जगदीश कौर। लेकिन दरिंदगी यही खत्म नहीं हुई, यही नहीं रुकी। आगे खुलासा सुनेंगे तो कांप जाएंगे। चलिए आगे की सच्चाई भी सुन ही लीजिए। प्रिंस कॉलोनी में सिखों के घरों को चुन चुन कर जलाया गया। उन पर हमला बोलने वाली भीड़ का नेतृत्व भी यूथ कांग्रेस का नेता अजय सत्संगी ही कर रहा था। गवाह मुखिंदर सिंह ने बताया था कि कैसे सत्संगी ने पहले रेकी की, फिर घरों को शमशान बनाने का खेल खेला। आज जो यूथ कांग्रेस के यूथ एआई समिट में कपड़े उतारकर क्रांति का ढोंग कर रहे हैं, उनके पूर्वजों ने पेट्रोल के डिब्बे बांटे थे। नानावटी कमीशन में दर्ज सरदार गुरबचन का वो बयान सुनिए। 1 नवंबर 1984 को यूथ कांग्रेस वर्कर्स ब्रह्म यादव के भाई महेश ने पेट्रोल बांटा और उसी पेट्रोल से गुरबचन के पिता को जिंदा जला दिया गया। सवाल खड़े होते हैं कि जो यूथ कांग्रेसी एआई समिट में कपड़े उतारकर विदेशी मेहमानों के सामने देश की तरक्की में धब्बा लगाने पहुंच गए, क्या यही है इस यूथ विंग की ट्रेनिंग? लेकिन रुकिए, यूथ कांग्रेस का टैलेंट सिर्फ दंगों तक सीमित नहीं रहा है। बात 1978 की भी कर लेते हैं, जब यूथ कांग्रेस के 2 रत्न भोला पांडे और देवेंद्र पांडे ने लखनऊ से दिल्ली जा रही इंडियन एयरलाइंस के प्लेन को ही हाईजैक कर लिया। मांग क्या थी? मांग सिर्फ ये थी कि इंदिरा गांधी को जेल से छोड़ो और गांधी परिवार पर चल रहे सारे केस खत्म कर दो। ये देश की सुरक्षा के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ था। लेकिन जानते हैं सबसे शर्मनाक बात क्या थी? कानून तोड़ने वाले इन अपराधियों को सजा देने के बजाय कांग्रेस ने पुरस्कार से नवाजा। विमान हाईजैक करने वाले भोला पांडे को 2 बार विधायक बनाया गया और देवेंद्र पांडे को यूपी कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया। जो जितना बड़ा अराजक कांग्रेस में, उसका उतना ही ज्यादा ऊंचा पद। और यही हाल दंगा आरोपियों का भी हुआ। ब्रह्म यादव को दिल्ली कांग्रेस में बड़ा पद और सरकारी ओहदे दिए गए। जो लोग नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा थे, जिन्होंने तमाम जिंदगियों को दांव पर लगा दिया, कांग्रेस उन्हें सत्ता की मलाई खिला रही थी। तो सोचिए,
एआई समिट में हंगामा करने वाले इन लड़कों को, इन यूथ कांग्रेस के यूथों को शायद यही सिखाया गया है कि बदनाम करो, हुड़दंग मचाओ, देश की छवि खराब करो और इनाम में पद मिलेगा। सोशल मीडिया पर इस खुलासे के बाद यही बातें दोहराई जा रही। उन्हें पता है कि जब जिंदा जलाने वालों का कुछ नहीं बिगड़ा तो टी शर्ट उतारने वालों पर क्या ही एक्शन होगा। इन तथ्यों और सबूतों के बाद लोग यही बातें कह रहे हैं कि यूथ कांग्रेस के रग रग में ये अराजकता भरी हुई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एआई समिट में जो कुछ हुआ, ऊपर से नीचे तक पूरी पार्टी इस बेहुदगी का बचाव कर रही है, जो साबित करता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि उनका वर्किंग स्टाइल है। लेकिन इन यूथ कांग्रेस के यूथों को ये याद रखना चाहिए कि ये 1984 का भारत नहीं है, ये आज का भारत है। अपनी प्रगति के बीच में ऐसी नंगाई बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि पूरी जनता ने यह देखा और सब लोग विरोध में ही खड़े नजर आ रहे हैं। तो इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।